जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। भगवद गीता यथारूप हम लोग आगे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 11, अध्याय 10। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? ये तेषाम शब्द किसके लिए आया है? ये पिछले श्लोक से इसका कनेक्शन है। पिछले श्लोक में भगवान कहे थे कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो व्यक्ति भगवान का प्रीतिपूर्वक प्रेम से भजन करता है, सेवा करता है, सेवा के लिए बहुत आग्रहशील है, आग्रहशील मतलब ईगर है, तो उस व्यक्ति को अनुकंपार्थम भगवान विशेष अनुकंपा करते हैं। अनुकंपा का अर्थ है कि भगवान कृपा, विशेष कृपा करते हैं। कैसे? अहम अज्ञान अजम तमः, अज्ञान को दूर करते हैं। कैसे? नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान हृदय में भगवत ज्ञान प्रकट करते हैं, तो उससे हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। तो यह समझना जरूरी है कि ये भगवत ज्ञान कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है। कोई सोचे कि मैं केवल किताब पढ़ के संस्कृत का बड़ा स्कॉलर हो गया, बहुत जानकारी है, मैं भगवान को समझ लूंगा। नहीं, संभव नहीं है। हो सकता है कि थ्योरेटिकल हमको कुछ जानकारी हो जाएगा, परंतु भगवान कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु, बिना भगवान के विशेष कृपा के हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान अनंत है। भगवान को समझना बहुत, जितना आप डीप में जाएंगे उतना ही डिटेल मिलेगा। जितना और गहराई में जाएंगे आध्यात्मिक जीवन में उतना ही डिटेल मिलेगा। अनलिमिटेड है। परंतु यदि भगवान विशेष कृपा करके हृदय में ज्ञान प्रकट करें तो सब पता चल जाता है। इसलिए एक भक्त चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु उसको भगवान का सेवा के लिए जितने जरूरत है भगवान उसको हृदय में ज्ञान दे देते हैं। इसलिए आदि गुरु श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान से यह ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ।
तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय। ब्रह्मा जी को यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के प्रारंभ में दिया था, भगवत गीता का ज्ञान। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताए, नारद मुनि वेदव्यास देव को, और इस तरह यह ज्ञान परंपरा में आगे बढ़ा। इसके बहुत उदाहरण हैं, कैसे किसको भगवान हृदय में भगवत ज्ञान प्रकट करते हैं। ये एक उदाहरण है श्रीमद् भागवतम से। तो ध्रुव महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए थे। ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम था उत्तानपाद, बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती। उनकी दो पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि राजा की छोटी रानी थी और सुनीति से विवाह पहले हुआ था। तो राजा को दो पुत्र हुए दोनों रानियों से। सुनीति से ध्रुव महाराज जन्म लिए, भगवान के महान भक्त। और सुरुचि एक पत्नी थी, उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था उत्तम। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज और उत्तम दोनों स्टेप ब्रदर्स हुए। पिता एक ही है, माता दो थी। एक बार ऐसे घटना हुई कि ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में बैठना चाहते थे। पिताजी राजमहल में, राजसभा में बैठे थे सिंहासन पर, और पहले से राजा अपने दूसरे पुत्र उत्तम, जो छोटी रानी का पुत्र था, उसको गोद में लेके, जैसे पिता रखते हैं, प्यार कर रहे थे, अपने गोद में लिए थे। राजा स्वभाव से सम थे, धर्मात्मा थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, भगवान के भक्त थे। परंतु फिर भी उनको अपनी छोटी रानी में बहुत ज्यादा आसक्ति था। यह आसक्ति दुख का कारण होता है। जब आसक्ति किसी व्यक्ति में हो जाती है तो, और सेंस कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम उसको चेस्टाइज नहीं कर सकते, सही गलत बोल नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है। राजा का कुछ ऐसा ही हालत था। वे अपनी छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे, बड़ी रानी से भी करते थे, लेकिन कभी कभी छोटी रानी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और ये बच्चा ध्रुव बालक, ये पिता के गोद में बैठना चाहते थे। तो वहीं पर इनकी सौतेली माँ बैठी थी, स्टेप मदर, उनका नाम था सुरुचि। वो कहने लगी कि तुम नहीं बैठ सकते पिता की गोद में, केवल मेरा पुत्र बैठ सकता है, क्योंकि मैं रानी हूं। तो ये बालक ध्रुव ये भी चाहते थे, क्योंकि ये भी राजा के पुत्र थे। तो कुछ कहा नहीं, परंतु सुन रहे थे। और राजा उत्तानपाद एक शब्द नहीं बोले छोटी रानी को, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, वो भी तो मेरा बच्चा है ना, वो भी मेरा बेटा है। जैसे उत्तम है वैसे ध्रुव भी है, दोनों को एक समान व्यवहार करना चाहिए मुझे, मैं पिता हूँ। कुछ नहीं बोले। और रानी के डर से कि वो नाराज हो जाएगी, कि अपने दूसरे बेटे को, ध्रुव को, गोद में बिठा भी नहीं रहे थे। फिर भी ये बच्चा था, प्रयास कर रहा था पिता के गोद में बैठने के लिए। तो उसके बाद वो बहुत कठोर वचन बोलने लगे, उत्तम की माँ सुरुचि।
कहने लगी कि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। तुम्हारी माँ अब रानी नहीं है, वो तो दासी जैसे रहती है। हाँ, यदि भगवान नारायण की कृपा हो तो अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, मेरा पुत्र बनो, तब तुम महाराज के गोद में बैठ सकते हो। इस तरह का कठोर वचन, ये छोटा बच्चा 5 साल उम्र था, 5-6 साल, इनके हृदय में बहुत दुख लगा, चोट पहुंचा। उतानपाद महाराज थोड़ा भी सीरियसली नहीं लिए इस चीज को, और ये बालक रोते हुए अपनी माँ के पास गया, सुनीति के पास। जो कुछ भी हुआ सब बताया। तो उनकी माँ ने कहा, बहुत सुंदर उपदेश है। उनकी माँ ने कहा कि हे पुत्र, इस भौतिक जगत में कोई किसी का माता पिता नहीं है। वास्तविक माता पिता भगवान ही है। भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। ये तो क्षणिक संसार है, कुछ दिन के लिए माता पिता मिलते हैं। पेड़ से जन्म हुआ तो पेड़ माता पिता, गाय से जन्म होता है कैटल, तो गाय माँ हो गई। पशु पक्षी से हम जन्म लेते हैं तो पशु पक्षी माँ हो गए, माँ हो गए, पिताजी हो गए। तो इस तरह प्रत्येक जन्म में हम अपने माता पिता बदलते रहते हैं, परंतु भगवान हमारे इटर्नल फादर हैं। वास्तव में पिता भगवान ही हैं, जो सबको जन्म दिए हैं। तुम्हारे भी पिता हैं, तुम्हारे पिता के भी पिता हैं, सबके पिता भगवान हैं। भगवान ने सबको जन्म दिया है। इसलिए तुम अपने दुख का त्याग करो, दुख छोड़ दो, और भगवान के भजन में लग जाओ। तो यह छोटा बच्चा 5 साल का, इसने अपनी माँ से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो माँ ने कहा कि मैंने सुना है कि पहले जमाने में ऋषि मुनि जंगल में जाके भगवान का तपस्या करते थे। तो उस समय सतयुग में यही भगवत प्राप्ति की विधि थी कि लोग जंगल में जाके भगवान का भजन करते थे, तपस्या करते थे। तो तपस्या करते समय भगवान यदि कृपा करें तो प्रकट होते थे, दर्शन देते थे। इनका नाम भी बहुत सिग्निफिकेंट है, ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है बहुत डिटरमाइंड। आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है हमारा डिटर्मिनेशन। अपनी माँ के उपदेश से वह बच्चा, बालक ध्रुव घर से निकल गए। उनके पिताजी बहुत इधर उधर खोजे, पता लगाए, कहीं पता नहीं चला। लगभग कानपुर के पास इनके पिताजी का राजधानी था। वहां से चलते चलते हुए आ गए, जंगलों में चल रहे थे, वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में एक जगह है मधुबन, जमुना के किनारे, वहीं ध्रुव महाराज तपस्या किए थे। तो जब कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, भक्ति करता है भगवान का, तो भगवान कृपा करके उसके जीवन में आध्यात्मिक गुरु भेज देते हैं। यदि कोई सिंसियर है तो उसके लिए गुरु की व्यवस्था भगवान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से फिर भगवान मिलते हैं। ये दोनों पैरेलल ट्रैक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि एक ये दोनों पैरेलल ट्रैक है जिस पर भक्ति जीवन की ट्रेन चलती है।
भगवान की कृपा से ध्रुव महाराज को गुरु मिले। कैसे? ते बच्चा घर छोड़ के जंगल में जा रहा था, कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कैसे भजन करना है, कैसे सेवा करना है, कैसे भगवान की कृपा मिलेगी। चल रहे थे। भगवान उस समय नारद मुनि को भेजे। रास्ते में नारद मुनि मिले। तो नारद मुनि कहते हैं ध्रुव महाराज से कि ध्रुव, कहाँ जा रहे हो जंगल में? पहले गुरु परीक्षा करते हैं कि आदमी सच में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो नारद मुनि ने पूछा कि इसका इंटरेस्ट क्या है, भगवान को पाना चाहता है या कुछ और इच्छा है। तो नारद मुनि ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो जंगल में? तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं भगवान नारायण से मिलना चाहता हूँ, भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि जंगल में बहुत शेर, बाघ, जंगली जानवर रहते हैं, वर्षा होती है, आंधी तूफान चलेगी, रहने का जगह नहीं है, पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, बहुत कठिन है, कैसे रह पाओगे? तुम छोटे बच्चे राजकुमार, चलो तुम्हारे पिता से बातचीत करा देता हूँ, मैं समझा दूंगा। मेरे शिष्य हैं, धर्मात्मा हैं, राजा हैं, आज से ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, तुम्हें प्रेम करेंगे। ध्रुव महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नारायण से मिलना है, मैं भगवान नारायण से मिलना चाहता हूँ। अब पिता से मिल के क्या करना है, वही वास्तविक पिता है। यदि आप मुझे सहयोग कर सकते हैं उसमें, भगवान से मिलाने में, तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे छोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। हम लोग तो सोचते हैं कि ठीक है, हमारा काम हो गया, कुछ मेटेरियल डिजायर फुलफिल हो गया, हो गया, हरे कृष्ण छुट्टी। थोड़ा दिन भजन किया, हरे कृष्ण किया, अब तो कर तो रहे हैं। लेकिन नहीं, ध्रुव महाराज डिटरमाइंड है। जंगल में पहुंचे तो जब गुरु मिलते हैं तो फिर आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। सबसे पहले क्या जरूरी है? शरणागति। तो नारद मुनि ने चेक किया, तो ध्रुव महाराज परीक्षा में सफल हुए। नारद मुनि ने देखा कि ये बिल्कुल रियली इंटरेस्टेड है, सच में भगवान को पाना चाहता है, दूसरा कोई धंधा नहीं है। तो उसके बाद नारद मुनि ध्रुव महाराज को अपना शिष्य बनाए। तो उसके बाद गुरु गाइड करते हैं कौन सा मंत्र जपना है, कहाँ भजन करना है, कहाँ रह के भक्ति कर सकते हो, कौन सी सेवा करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का, जो परफेक्ट डॉक्टर है, एक मरीज का हर तरह का उपाय जानता है कि क्या करने से यह व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो जाएगा, कैसे ठीक होगा। उसी प्रकार ध्रुव महाराज को नारद मुनि परफेक्ट गाइड मिले, वो बताए कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताए। सबसे पहले नारद मुनि ने कहा कि तुम वृंदावन में चले जाओ, मधुबन में। ध्रुव महाराज चले गए और उन्होंने मंत्र दिया उनको। उस समय युग धर्म था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर मंत्र। और इसी मंत्र का जप ध्रुव महाराज करते थे। तो शुरू में नारद जी ने कहा कि आपको केवल जंगल का फल मूल खा के रहना है, अन्न छोड़ दो। ये तो डिटरमाइंड थे, इन्होंने अन्न छोड़ दिया। बहुत शिक्षा है ध्रुव महाराज के जीवन से, यदि हम ध्यान देके समझें तो, कि पहले अन्न छोड़ दिया। वो कभी नहीं कहे, ना ही अपना कुछ दिमाग लगाया, ना ही दूसरा कुछ सोचा। बस जैसे जैसे नारद मुनि बता रहे थे ऐसे ऐसे वो पालन करते थे।
सबसे पहले अन्न छोड़ दिया, जंगल में फल मूल खा के रहते थे, और जमुना में 3 बार नहाते थे, सुबह में, दोपहर में और शाम को। और भगवान का मंत्र जप, नाम जप करते थे, और चित्त बिल्कुल एकाग्र भगवान में मन लगा हुआ था। फिर इसके बाद जब एक कुछ दिन बीत गया, तो नारद मुनि फिर से आए। तो गुरु का काम है भक्ति में आगे बढ़ाना। जब आप थोड़े से नियम पालन करेंगे, तो आपको और भी नियम बताएंगे। फिर और उसको भी जब आप पालन कर लेंगे, तो फिर और आगे बढ़ाने के लिए और नियम बताएंगे। तो हम लोगों में पेशेंस नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। हम लोग तो कहते हैं कि इतना तो कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। ध्रुव महाराज ऐसे नहीं थे। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया जो भी नारद मुनि कहते थे। ठीक है, और आगे, और बताइए और क्या करना है। क्वालिफाइड थे। नारद जी ने कहा अब इसके बाद फल मूल खाना छोड़ दो, जंगल में फल नहीं तोड़ना है। जो फल जमीन पे गिरे हुए मिल जाते हैं, सहज मिल जाते हैं, उसी को खा के रहो। क्योंकि फल तोड़ना, इसमें भी थोड़ी बहुत हिंसा होती है। तो ध्रुव महाराज फल तोड़ना छोड़ दिए। जो फल ऐसे बेरी या कोई कोई फल मिल जाए उसको खा लेते थे। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भूखे रहते थे और भजन करते थे। उसके बाद नारद जी ने कहा, कुछ दिन और बीता, बोले ये भी त्याग कर दो। तब पेड़ के पत्ता खा के रहते थे। नारद जी ने कहा कि पत्ता तोड़ना भी मना है। तो जो पत्ते अपने आप गिर जाते थे जमीन पर, सूखे पत्ते खा के रहते थे। तो ये भी तपस्या किया उन्होंने। फिर नारद जी ने कहा कि अब पत्ता खाना छोड़ दो, केवल जल पी के रहो। तो केवल जल पी के रहते थे। तो फिर नारद मुनि आए तो कहे कि अब जल पीना भी छोड़ दो, केवल सांस लेके रहो। तो केवल हवा पीते थे, सांस लेके रहते थे। फिर उसके बाद नारद मुनि आए तो बोले कि अब सांस लेना भी छोड़ दो, सांस रोक दो एकदम। तो ध्रुव महाराज एक पैर पर खड़े होके और सांस रोक के और पूर्णतया एब्जॉर्ब हो गए, बाहरी चेतना नहीं रही। उनको पता नहीं था कि बाहर में क्या चल रहा है, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस नहीं रहा। बिल्कुल अंतर्मुखी हो गए, हृदय में भगवान का बिल्कुल दर्शन होने लगा। जब हृदय में भगवान प्रकट हुए ध्रुव महाराज के, तो उनके रूप, उनका दर्शन करके, भगवान का दर्शन करके उनको इतना आनंद मिल रहा था कि बाह्य चेतना भूल गए। पूरे ब्रह्मांड में सबका सांस रुक गया ध्रुव महाराज के सांस रुकने से। सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान प्रकट हुए। यहाँ जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, गरुड़ से भगवान उतरे। ये गरुड़ जी खड़े हैं। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए ध्रुव महाराज के सामने। ये छोटा बालक, ये बिल्कुल नहीं पढ़े थे, अभी गुरुकुल में भी नहीं गए थे, वेद शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था। ये भी नहीं जानते थे कि भगवान प्रकट होंगे सामने, तो कैसे भगवान का गुणगान करना है, प्रणाम करना है। कोई सदाचार भी नहीं सीखे थे, कुछ नहीं जानते थे। और वे तो अब हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो भगवान सामने प्रकट हो गए। फिर भी उनको पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। भगवान अपने शंख से, भगवान का दिव्य शंख है, उससे ध्रुव महाराज के मस्तक पर स्पर्श कराए। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, ध्रुव महाराज के हृदय में संपूर्ण वेद शास्त्र, उपनिषद, समस्त वैदिक ज्ञान ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट हो गया। इसको बोलते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः। भगवान कैसे हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं एक भक्त के। यदि हम लोग सीरियस सिंसियर हैं,
ठीक है, हम ध्रुव महाराज जैसे तपस्या नहीं कर सकते, परंतु यह कलयुग है। इस समय शरीर उस तरह से शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम लोग जंगल में जाके तपस्या करें। परंतु इस समय भी कलयुग में युग धर्म बताया गया है, हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जप, और उसके साथ शुद्धता मेंटेन करना, और कुछ कुछ तपस्याएं बताई गई है। और इस समय भी सफलता का सीक्रेट यही है कि भगवान के और आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को एज इट इज अक्षरशः पालन किया जाए, बिना चेंज किए। इसेंस वही है, टीचिंग जो भी शिक्षाएं दी गई है शास्त्रों में। समय बदल गया, युग बदल गया, उस हिसाब से युग धर्म अलग अलग है, परंतु शिक्षाओं का इसेंस वही है। ध्रुव महाराज को केवल 6 महीने में भगवान के दर्शन हुए थे उस जमाने में। सतयुग में ध्यान करने में ही लोगों को 1000 साल 2000 साल लग जाता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि को। परंतु उस समय भी ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान के दर्शन हुए थे और हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ। इसके बाद ध्रुव महाराज स्तुति करने लगे भगवान का। उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा कि जिस रूप का मैं हृदय में ध्यान कर रहा था वहीं भगवान मुझे सामने खड़े हैं। कुछ मांग नहीं पाए। भगवान ने पूछा कि बताओ क्या चाहिए। मैं सभी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव महाराज ने कहा कि स्वामी कृतार्थवस्मि वरम न याचा। हे स्वामी, मैं कृतार्थ हो गया। मैं तो कोयले के खान में कांच ढूंढ रहा था और मुझे हीरा मिल गया, डायमंड मिल गया। अब क्या चाहिए? आप मिल गए, और क्या चाहिए? बस आपकी सेवा। ध्रुव महाराज कुछ नहीं मांगे, परंतु भगवान अपनी तरफ से ध्रुव महाराज को हाईएस्ट प्लैनेट इटर्नल इस भौतिक जगत में, उनके पिता से भी बड़ा राज्य, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवताओं से भी बड़ा राज्य, एक अलग से ध्रुव प्लैनेट जिसको आज पोलर स्टार बोलते हैं, भगवान ने बनाया, उनको दिया। भगवान ने कहा कि चिरकाल तक तुम यहाँ राज्य करोगे। तो ध्रुव महाराज कहने लगे कि फिर भौतिक जगत में रहने पर हो सकता है कि हमारी बुद्धि कंटेमिनेट हो जाए, फिर से मैं माया में फंस जाऊं। तो जो भक्त भगवान के शरणागत हैं उनको तो भगवान बचाते हैं। तो भगवान ने फिर से अनुकंपा किया। भगवान कहे कि नहीं, अब माया में तुम नहीं फंसोगे, मेरी कृपा बनी रहेगी। तो माया से वही व्यक्ति बच पाता है। भौतिक जगत में आसक्ति वह व्यक्ति डेवलप नहीं करता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, अनुकंपा है। तो ध्रुव महाराज अभी तक हैं, और जब उनकी इच्छा होगी वे भगवत धाम जा सकते हैं। जिसके बाद भगवान कहे कि तुम वापस जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत पसंद करेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारा जस बढ़ेगा इस भौतिक जगत में, और इसके बाद तुम भगवत धाम जा चले जाओगे। ध्रुव महाराज जब लौट के आए अपने घर, तो बहुत बड़ा स्वागत हुआ इनका, और सभी दोष नष्ट हो गए थे। भगवान के दर्शन करके आए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्रुव महाराज को आके छूते थे, कहते थे कि ये तो भगवान को छू के आए हैं, उनसे गले मिलते थे। तो इनको छूना भगवान को छूने के समान है। तो एक छोटा बालक डिटरमाइंड, कितना डिटरमाइंड होके करते थे, किए थे भगवान का भजन। बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इससे, ध्रुव महाराज के जीवन से। तो संक्षेप में यही ध्रुव महाराज की कथा है। भगवान कैसे अनुकंपा करते हैं अपने भक्तों पर। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं आज तक। जब तक भगवान कृपा करके भगवत ज्ञान प्रकट ना करें, तब तक हमें
भगवत ज्ञान नहीं मिल सकता। तो भगवान की कृपा की ही इच्छा करनी चाहिए और सेवा करना चाहिए। वो कृपा कैसे मिलती है? तो भगवत कृपा भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से मिलती है। वही बताते हैं, बता सकते हैं, और शास्त्रों में भी दिया है। हमारा सिद्धांत है कि हमें साधु गुरु शास्त्र ये तीनों फॉलो करना चाहिए। यानी जो शास्त्र में लिखा है वही बात एज इट इज कोई बताए तो वह साधु है। तो गुरु का आदेश, कोई साधु संत का आदेश और भगवान का आदेश, ये तीनों एक लाइन में अलाइन होना चाहिए। इसमें डिफरेंस है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आजकल सो कॉल्ड बहुत सारे लोग कहेंगे साधु हैं, ऐसे हैं, सत्संग है, परंतु हमें देखना चाहिए शास्त्रों को पढ़ के अच्छे से कि जो भी सिखाते हैं ये क्या शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र के अनुसार है तभी आपको डिजायर रिजल्ट मिलेगा। और ये इतना सस्ता चीज नहीं है, इतना चिप नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे कि बिकमिंग वैष्णव इज नॉट ए चीप थिंग। भगवान का भक्त बनना ये आसान चीज नहीं है। इसमें समय लगता है, बहुत भजन करना पड़ेगा, तपस्या, शुद्ध होना पड़ेगा। अभी देखिए हमारा आसक्ति, कम से कम तो भगवान का कथा सुनिए। आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। भगवान का प्रसाद लीजिए, प्रसाद में आसक्ति है, ये भी अच्छी बात है। तो धीरे 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 बाहर का चीज जो कंटामिनेटेड है आप नहीं खाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, शुद्ध रहेंगे, तो हृदय पवित्र होगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर डिस्कस करके कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण।